हेलो दोस्तों, सलाम, प्रणाम। आज मैं आपके साथ कुछ अपने दिल की बातें शेयर करना चाहता हूँ। आज दुनिया में धर्म के नाम पर मारकाट मची है, धर्म के नाम पे लोग ये होते हैं। लेकिन धर्म है क्या? धर्म एक क्या चीज़ है? आपने बहुत सारे धर्म सुने होंगे, सनातन धर्म, मुस्लिम, इस्लाम, ज्यू, क्रिश्चियनिटी, बौद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, इतने सारे धर्म हैं। ये धर्म हमको क्या सिखाते हैं? धर्म हमको ये सिखाते हैं कि हम लोग साथ में मिलजुल कर कैसे रहें। मैं एक खुद हिंदू हूँ। मैं किसी और धर्म के बारे में कभी बुराई नहीं करूँगा। ये हम हिंदुओं की खासियत होती है कि हम किसी धर्म के बारे में बुराई नहीं करते हैं, लेकिन अपने धर्म की बुराई सुन भी नहीं सकते। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सभी धर्मों का सम्मान कीजिए और अपने धर्म के बारे में जानिए। हिंदू धर्म है क्या? ये हिंदू नाम कहाँ से आए? ये तो सबको पता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी, अंग्रेज़ों ने इसको सिंधु सिंधु करके इसको हिंदू कर दिया। फिर ये हिंदुत्व है क्या? ये सनातन धर्म है क्या? ये है एक, इसका कोई ये नहीं है, स्थापन करने वाला कोई नहीं है। जैसे इस्लाम को पैगंबर साहब ने स्थापित किया, क्रिश्चियनिटी को जीसस क्राइस्ट ने किया, सिखिज़्म को गुरु नानक देव जी ने किया। ऐसे हर धर्म के स्थापक सदस्य रहे, स्थापक पुरुष रहे हैं। लेकिन हिंदू धर्म का स्थापना किसने किया? किसी को पता है ये बात? जी नहीं। हिंदू धर्म की स्थापना किसने की, ये किसी को नहीं पता। सनातन धर्म की स्थापना किसने की, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये धर्म लाखों हज़ारों सालों से अस्तित्व में है। इसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो इसको फॉलो करते हैं और बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। उन्होंने क्या सोचा है? तो ये कई सारे ऋषि मुनि, ज्ञानी लोग ये साथ में आए, इन्होंने हमारी एक रहने की पद्धति बनाई, जीवन पद्धति बनाई, और जिसको हम लोगों ने टाइम टू टाइम अमेंडमेंट किया। जैसे कानून में अमेंडमेंट होता है, वैसे हिंदू धर्म में भी कई सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। सोच बदली है। आज के जो लोग, मैंने सुना है, लोग बोलते हैं अरे बहुत पुरातनवादी सोच है, बहुत ही क्या बोलते हैं, रिग्रेसिव थिंकिंग, नॉट प्रोग्रेसिव थिंकिंग, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन उन्होंने रियलिटी इसकी कभी चेक किया नहीं कि हम लोग सचमुच में प्रोग्रेसिव थे या रिग्रेसिव थे। रिग्रेसिव सोच अगर होती तो द्रौपदी को अपना पति चुनने की आज़ादी ना होती। उस ज़माने की जो स्त्रियां थी उनको स्वयंवर की आज़ादी ना होती, उनको शस्त्र विद्या सीखने की आज़ादी ना होती, और जो उनको सारी आज़ादी थी, तो हम लोग किस तरह से रिग्रेसिव हुए। हाँ, आपकी आजकल जो मॉडर्न जो टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी में उस समय के टर्म्स फिट नहीं बैठते होंगे। स्वयंवर, जिसमें हम जो हमारी बेटियां थी वो अपने मन से अपने पति का वर्ण करती थी, आज हम उसको किसी और नाम से जानते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि उनको आज़ादी नहीं थी, उनको पूरा आज़ादी थी। उनको शिक्षा में आज़ादी थी, पढ़ाई में आज़ादी थी। और एक बहुत बड़ा जो इल्ज़ाम लगता है कि हम लोग ऊंच नीच में ज़्यादा बिलीव करते, तो अगर आप सोचिए ऐसा होता तो वाल्मीकि जी इतने बड़े ऋषि ना होते, जिनको जो आद्य ऋषि है, सबसे ज़्यादा माने जाने वाले ऋषि, जिनका सबसे ज़्यादा सम्मान किया जाता है, उनमें से एक ऋषि वाल्मीकि जी हैं। ऐसा नहीं है। ये सोच हमारे दिल में, दिमाग में डाली गई है कि हिंदू धर्म पुरातनवादी है, ये है, वो है, सती प्रथा है, ये है। ये प्रथाएं बीच में आई हैं, ये धर्म में नहीं है। लोगों ने इसको बीच में डालकर अपना स्वार्थ सिद्ध किया। ये ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो दशरथ जी की मृत्यु के बाद उनकी जो पत्नियां थी वो सती हो जाती, नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये पद्धति नहीं थी। हमारी जो पद्धति थी वो बहुत अलग थी। अगर आप हमारे धर्म ग्रंथ उठा के देखें, सारे वेद उठा कर देखें, उपनिषद उठा के देखें, तो आपको समझ में आएगा कि हम लोगों की जीवन पद्धति किस प्रकार की थी। हम लोग ऐसे नहीं थे। हाँ, कालांतर से जब हमारे ऊपर आक्रामक लोग आए, उन्होंने हमारी संस्कृति को ख़त्म करना शुरू किया। हम लोग डरपोक बनते चले गए, दब्बू बनते चले गए,
और उसके बाद हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, जिसको हम लोग रिस्पॉन्स टू अटैक बोलते हैं। पर्दा पद्धति पहले नहीं थी, लेकिन जब आक्रमणकारी आते थे या बहू बेटियों को उठा कर लेकर जाते थे तो उनको उनकी नज़रों से बचाने के लिए पर्दा पद्धति शुरू हुई, जो बाद में एक बहुत बड़ी कुरीति बन गई। पर्दा पद्धति का कारण वो नहीं था, पर्दा पद्धति इसलिए थी ताकि किसी बाहरी आदमी का, कोई आक्रमणकारी का अगर नज़र पड़ जाए और बहू बेटी को उठा न ले जाए।